हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसको कहते हैं लाइट जीबीएम। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन क्या है। लाइट जीबीएम, it is the shortcut for light gradient boosting machine. It is a fast, high performance gradient boosting framework which was developed by Microsoft. It is mainly used for classification, regression, and ranking problems. It is especially powerful when we use it for the large data sets, tabular data, and fast training with high accuracy. What is Light GBM? Light GBM is a gradient boosting decision tree algorithm. How gradient boosting works: build a small decision tree, see where it makes mistakes, build another tree to correct those mistakes and repeat. तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम एक छोटे से डिसीजन ट्री से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है। फिर उसके मिस्टेक को हम सुधार के एक दूसरा ट्री बनाते हैं जिसमें हमारे करेक्टेड वैल्यूज आती हैं। इसके बाद हम रिपीट कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को। इट कंबाइंस ऑल ट्रीज टू मेक द फाइनल प्रेडिक्शन। फाइनल प्रेडिक्शन करने के लिए जितने भी ट्रीज हमारे डेवलप हुए हैं उसको वो कंबाइन कर देता है। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग वन ट्री, इट बिल्ड्स मेनी ट्रीज सिक्वेंशली। एक ट्री बनाने के बजाय वो मल्टीपल ट्रीज जो होता है उसको सिक्वेंशली बनाता है। वाई लाइट जीबीएम इज स्पेशल compared to the traditional gradient boosting? It has a leaf wise growth, histogram based learning, हैंडल्स डेटा एफिशिएंटली। तो लीफ वाइज ग्रोथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि लेवल बाय लेवल हम ट्री को ग्रो करेंगे और जो रिडक्शन होगा वो मैक्सिमम लॉस रिडक्शन होगा विथ फॉर द लीव्स टू बी ग्रोन। इसके बाद आता है इट buckets the continuous values to reduce the computation and it uses lesser memory and trains faster than the XGBoost. अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए कैसे हम लाइट जीबीएम को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो हमारी होगी इंस्टॉल करना लाइट जीबीएम को। पिप इंस्टॉल लाइट जीबीएम। फिर उसके बाद आता है import light GBM as LGB from sklearn.datasets, import load breast cancer from sklearn.model selection, import train test split from sklearn.metrics, import accuracy score. Data equals to load breast cancer, x equals to data.data and y equals to data.target. अब x train x test y train y test equals to train test split x y test size equals to 20% and random state equals to 42. तो अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे lgb.lgbm क्लासीफायर बोल के और इसमें हम नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स जो है वो 100 पास करेंगे। लर्निंग रेट होगी 0.1 और मैक्सिमम डेप्थ होगी -1। अब मॉडल डॉट फिट करेंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन को, वाई प्रेड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट को। उसके बाद एक्यूरेसी को हम प्रिंट कर देंगे यूजिंग द एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लाइट जीबीएम फॉर क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम पैरामीटर्स कुछ देख लेते हैं। तो पैरामीटर्स में आएगा हमारा एन एस्टिमेटर्स, मतलब कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज यूज होंगे। उसके बाद आता है लर्निंग रेट, हाउ मच ईच ट्री करेक्ट्स द प्रीवियस एरर्स। इसके बाद आता है मैक्स डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। इसके बाद आता है नम लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स पर ट्री। इसके बाद आता है मिन चाइल्ड सैंपल्स, मिनिमम डेटा पॉइंट्स इन द लीफ, सब सैंपल, रो सैम्पलिंग और कॉल सैंपल बाय ट्री, फीचर सैम्पलिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लाइट जीबीएम को रिग्रेशन के तौर पे कैसे यूज किया जाता है वो देखेंगे। तो फ्रॉम sklearn.datasets import fetch California housing, from sklearn.metrics import mean squared error, data equals to fetch California housing, x में data.data और y में data.target। इसके बाद हम ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर देंगे डेटा को। तो उसके लिए क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x y test size equals to 0.2, random state equal to 42, model equal to lgb.lgbm regressor, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 200 लेंगे यहाँ पे, लर्निंग रेट 0.05 और नंबर ऑफ लीव्स है 31। इसके बाद मॉडल को फिट करेंगे यूजिंग एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, वाई प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट और फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे मीन स्क्वायर एरर को वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। इसके बाद आता है फ्रेंड्स फीचर इंपॉर्टेंस। तो import pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plt, देन इंपॉर्टेंस हो जाएगा model डॉट फीचर अंडरस्कोर importances अंडरस्कोर फीचर्स इक्वल्स टू डेटा डॉट फीचर नेम्स। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक डेटा फ्रेम बनाएंगे यूजिंग फीचर एंड इंपॉर्टेंस और सॉर्ट कर देंगे उसको इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो अगर हम फाइनल वैल्यू देखें तो 7 जो है वो लॉन्गिट्यूड फीचर को डिटरमाइन करता है और उसका इंपॉर्टेंस 1404 है। सिमिलरली 1363, 760, 743, 495 एंड सो ऑन। इसके बाद when should you use the light GBM? It is used when
we have a structured or tabular data set is large, need fast training, wants strong performance with the minimal feature engineering, and it is avoided when we are working with the images और text embeddings. बेटर यूज़ करें ट्रांसफॉर्मर्स. तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने देखा लाइट जीबीएम के बारे में. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. तब तक अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स.